जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, कुरवई विधायक हरि सिंह सप्रे, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी द्वारा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देश और प्रदेश में किए गए कार्यों, देश की सुरक्षा, सहायता, निवेशकों को लेकर भी अपनी बात रखी व स्थानीय स्तर पर कई समस्याओं को जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने उन्हें हल करने की बात कही। प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने माना कि शहर और प्रदेश में सड़कों पर गायों की मौजूदगी बड़ी समस्या है। उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही इस पर बड़ा क्रियान्वयन होगा और उसका परिणाम भी हमें जल्द दिखाई देगा। कहीं और अन्य विषयों को लेकर उन्होंने जो जिले से जुड़े हुए मुद्दे थे पर चर्चा की। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। नदियों पर काम कर रही है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश नदियों का बहुत बड़ा गढ़ है और यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके से, हमारी सरकार दूसरे तरीके से कई जगह नदियों को जोड़ करके जो पुरानी हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उस सपने को माननीय मोदी जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करने जा रहे हैं। और उस सिलसिले में मध्य प्रदेश में दो बड़ी परियोजनाएं आ गई जिनका भूमि पूजन हो गया, चाहे वो PKC हो, पंजाब काली सिंध और बेतवा हो, चाहे हमारी ये कैन बेतवा पर लिंक परियोजना हो। इनके माध्यम से सिंचाई भी होगी और नदियों का संधारण करने का काम। अब तो सरकार ने एक और बड़ा, माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो नदी से नदी को जोड़ने में एक राज्य से दूसरे राज्य को जब जोड़ते थे तभी हमको केंद्र सरकार अनुदान के रूप में हमको राशि देती थी। अब मोदी जी ने कह दिया कि अगर जिले आपके प्रदेश के अंदर अगर कोई नदी आप आपस में 2 या 3 नदियों को जोड़ते हैं तो उस पर भी 90% की राशि केंद्र सरकार और 10% की राशि राज्य सरकार रखने के लिए भी बहुत सारे काम किए गए हैं। तो आपका व्यक्तिगत विजन हो सकता है और अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी बात आपके ध्यान में है, सड़कों का मामला है मंत्री जी, सड़कों का मामला है। एक बात पूरी कर लूँ, आप सबसे मेरा अनुरोध है, अगर आपके, देखिए हम सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपके मन में कोई योजना हो, कुछ है कि इसको अगर वैसा करेंगे तो शायद विदिशा के लिए और अच्छा हो सकेगा, तो वो भी आप अपना बता सकते हैं। हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, जिन क्षेत्र का उन विधायक को बता दीजिए, मुझे भी आप पत्र लिख सकते हैं। मेरा फोन टेंडर के बाद सड़कें नहीं हो पा रही है 1 साल से मंत्री जी। हेक्टेयर भूमि पर भाई साहब प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से परमिशन दे दी गई है। मामला नटेरन क्षेत्र का है। क्या परमिशन? गोवंश के लिए संरक्षित चरणों की भूमि पर खुदाई हो रही है। भूमि पर अवैध तरीके से परमिशन दे दी गई। किस तरह का, किस बात? उत्खनन किया जा रहा है वहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा। अच्छा, खनिज विभाग द्वारा निर्माण का एजेंसी जो है NH का पूरा मटेरियल वहीं से जा रहा है। प्रशासन इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। कोई मेरे संज्ञान में लाया हूँ, मैं आज ही प्रशासन से। सर एक छोटा सा सवाल है, कागपुर मॉडल पूरे जिले में लागू कर पाएंगे कि नहीं? कागपुर का जिस तरीके से विकास हुआ, उसका स्टेडियम बना, उसकी पंचायत बनी, उसका मार्केट बना, विधायक महोदय उसके बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा कागपुर का विकास कैसे हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। सर मुझे समझ नहीं, आप सर 2-4 जगह और हो जाएगा तो थोड़ा इस जिले में हो सकता है, लेकिन उसके लिए सवाल उतना काम करने की आवश्यकता है और उतनी पहुंच की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें सारा मंत्री जी CSR का सारा पैसा लगा होगा। CSR वही मिलता है जहाँ उद्योग है और कोई बड़ा नेता ही CSR के पैसे लाके विकास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक आखिरी सवाल, कैलाश विजयवर्गीय पहले के फिर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपको करेक्ट हो जाओ। पहले 20 रुपए देते थे, हम 20 से अब हमने 40 रुपए कर दिया है, जो हम अभी आने वाली इसी 20 तारीख को सिंगल क्लिक से अब हर महीने डालेंगे, उसको खा देंगे। दूसरी बात, आपने जो बात कही सड़क पर गाय, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो योजना भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बृहत योजना तैयार की है, जो कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर वो हम उसके टेंडर कॉल कर रहे हैं। और आपके विदिशा जिले में भी एक नटेरन के पास जो 78.55 हेक्टेयर जमीन है, उस पर हम बड़ी गौशाला बना रहे हैं और ये गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी, स्वावलंबी होंगी। मैं आप सबके माध्यम से बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए जब कोई योजना बनती है उसको एग्जीक्यूशन में समय लगता है और इसका एग्जीक्यूशन लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि बनाना उसमें लगभग एक जहाँ पर भी हम एक गौशाला बना रहे हैं उसमें टोटल खर्चा लगभग 50 करोड़ रुपए का। सेट बनाना, उसकी पूरे बाउंड्री बनाना, उसकी व्यवस्थित करना, वहाँ भूसा के लिए चारे की सारी व्यवस्था करना, तो उसमें समय लगेगा। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि ये और पहले काम होना चाहिए था,
लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब वो योजना इस तरीके से बनी है कि जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। पीपीपी मॉडल में ये हर जिले में हम एक बनाएंगे और वो 5000 कम से कम उसमें गाय 5000 होगी। 5000 से लेकर के जितनी बड़ी संख्या में हमारे पास जमीन उपलब्ध होगी, जहाँ 500 एकड़ होगी वहाँ 20,000 गाय रखने का प्रावधान उसमें कंपल्सन किया गया है, और जहाँ पर कम है तो वहाँ पर कम, लेकिन मिनिमम 5000 गाय वहाँ रखने का कम से कम प्रावधान किया गया है।